बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के हार का साइड इफेक्ट अब दिख रहा है। हार के बाद लालू फैमिली की अंदरूनी लड़ाई अब बाहर आ चुकी है। लालू यादव को किडनी देकर उनकी जान बचाने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। शनिवार की शाम रोहिणी ने राबड़ी आवास छोड़ते वक्त कहा कि पार्टी की हार की जिम्मेदारी तय करने और तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज से सवाल करने की वजह से तेजस्वी ने उन्हें घर से निकाल दिया है। लालू की बेटी रोहिणी ने सवाल करने पर चप्पल से मारे जाने का आरोप भी लगाया। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से। 3 साल पहले जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी देकर उनकी जान बचाई, आज उसी पिता के जीते जी ऐसा क्या हुआ कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार को भी त्यागने का ऐलान कर दिया। शनिवार शाम लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट ने लालू परिवार में चल रहे क्लेश को सतह पर ला दिया। रोहिणी ने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। यही संजय यादव और रमीज चाहते थे और अब मैं पूरा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। इस पोस्ट के थोड़ी देर बाद शनिवार शाम को ही रोहिणी आचार्य राबड़ी आवास छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए। लेकिन रवाना होने से पहले रोहिणी ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव, उनके राजनीतिक सलाहकार संजय यादव और तेजस्वी के भरोसेमंद रमीज पर गंभीर आरोप लगाए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। सूत्रों के अनुसार शनिवार को इस्तीफा देने से पहले दोपहर में रोहिणी के साथ तेजस्वी की बहस हुई थी। रोहिणी ने हार की समीक्षा और जिम्मेदारी की बात कही। साथ ही रोहिणी ने तेजस्वी से यह भी कहा कि संजय यादव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध का जवाब हमें देना चाहिए। इस पर तेजस्वी से रोहिणी की बहस हो गई। बहस के दौरान तेजस्वी ने रोहिणी से कहा, तुम्हारे कारण चुनाव हार गए, तुम्हारी हाय लग गई हम लोगों को। बहस के दौरान गुस्से में तेजस्वी ने बड़ी बहन रोहिणी की तरफ चप्पल भी फेंकी और गालियां भी दी, जिसका जिक्र खुद तेजस्वी की बहन रोहिणी कर रही है। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बताया जा रहा है कि चुनाव की घोषणा से पहले रोहिणी के नाराज होकर सिंगापुर लौटने के बाद राघोपुर में चुनाव प्रचार के लिए खुद तेजस्वी ने रोहिणी को बुलाया था। रोहिणी ने वापस आकर मामले को खत्म करने की कोशिश भी की। मीडिया में किसी नाराजगी की बात से इनकार कर दिया। बावजूद इसके रोहिणी को अपनी पसंद की सीटों पर प्रचार के लिए नहीं भेजा गया। विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान रोहिणी अपने क्षेत्र सारण के हर विधानसभा में प्रचार के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसे सिर्फ राघोपुर जाने दिया गया। ये भी रोहिणी की नाराजगी की बड़ी वजह बनी और जब परिणाम विपरीत आया तो कलह सतह पर आ गई। बहुत परिश्रम किया था, हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। ये पूरा लालू यादव जी के परिवार का आपसी मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि परिवार बिखरना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के कारण अगर पूरा परिवार बिखर रहा है तो ये उचित नहीं है और इसको आदरणीय लालू प्रसाद जी को और आदरणीय राबड़ी जी को इस परिवार को बचाने की आवश्यकता है और चूंकि ये पारिवारिक मामला है, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। डॉक्टर से नेता बनी लालू की बेटी रोहिणी आचार्य लालू यादव की 7 बेटियों और 2 बेटों में दूसरे नंबर की है। लालू के बच्चों में रोहिणी से बड़ी मीसा भारती है। रोहिणी पति और 3 बच्चों के साथ सिंगापुर में रहती हैं। डॉक्टरी से सियासत की तरफ लौटी रोहिणी ने 2024 लोकसभा चुनाव सारण सीट से आरजेडी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हार गई।
इसके बाद से ही उनकी परिवार और पार्टी से दूरी बढ़ती दिख रही थी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से एक साल पहले जुलाई 2023 में खुद तेजस्वी ने रोहिणी से सारण सीट पर चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन रोहिणी ने पापा के कहने पर फैसला लेने की बात कही और फिर लालू यादव की सहमति के बाद रोहिणी ने सारण की जगह पाटलिपुत्र से लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन बड़ी बहन मीसा इसके लिए तैयार नहीं हुई। आखिर में सारण से ही रोहिणी लड़ने को तैयार हो गई। लालू परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक जब रोहिणी चुनावी राजनीति में आने को तैयार हुई, तब यानी 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले रोहिणी को लेकर संजय यादव की राय बदल गई। संजय यादव ने रोहिणी को तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा बताना शुरू कर दिया। रोहिणी को पॉलिटिक्स छोड़ने की सलाह दी जाने लगी। सूत्रों के मुताबिक कई बार रोहिणी को अपमानित भी किया गया। रोहिणी आज नाराज हुई है तो पुरानी बातें उभर कर सामने आ रही हैं। रोहिणी के करीबी सूत्रों के अनुसार रोहिणी को सारण से चुनाव हराने की कोशिश भी की गई। इसमें लालू परिवार के एक करीबी एमएलसी को भी साथ लिया गया। ये एमएलसी खुद भी सारण से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे। रोहिणी के चुनाव हारने के बाद रोहिणी का साथ नहीं देने वाले 2 विधायकों को लेकर भी रोहिणी आचार्य नाराज थी। बावजूद इसके चुनाव में दोनों नेताओं को पार्टी ने टिकट दे दिया, जिससे रही सही कसर भी पूरी हो गई। और फिर शनिवार को तेजस्वी यादव से बहस के बाद रोहिणी ने सियासत के साथ साथ राबड़ी आवास को भी छोड़कर दिल्ली रवाना हो गई। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने जिस संजय यादव और रमीज पर अपमानित करने का आरोप लगाया है, ये दोनों ही तेजस्वी यादव के करीबी हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार हैं। हरियाणा के रहने वाले हैं। क्रिकेट के मैदान में 2012 में तेजस्वी से पहचान हुई, तब से वो तेजस्वी यादव के साथ हैं। तो वहीं रमीज नेमत यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। एसपी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। इन पर हत्या समेत कई मुकदमे हैं। पिछले 2 साल से तेजस्वी यादव की टीम का हिस्सा रहे हैं। इस साल आरजेडी के वॉर रूम के इंचार्ज थे। जाहिर है लालू की पार्टी की करारी शिकस्त के बाद परिवार में दरार बढ़ने लगी है, तो विपक्ष को मौका मिल गया है। ये बात सही है कि वहाँ पर अस्थिरता हो गई है, बहुत परेशानी हो रही है और वही कारण है कि किसी एक व्यक्ति के चलते पूरा पार्टी और पूरा परिवार ख़त्म हो रहा है। जैसा कि आज रोहिणी जी ने ट्वीट के माध्यम से बताने का काम किया, तो उनका अंदरूनी मामला है, मैं ज़्यादा इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। राजद एक पारिवारिक पार्टी और परिवार का अंदरूनी कलह उभर कर आया। आज इस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है। रोहिणी आचार्य, सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए। राजनीति का तो कुनबा बिखर ही गया, अब परिवार का भी कुनबा बिखर जाएगा। लालू परिवार की कलह अब सतह पर आ गई है, तो टूट के लिए जिन 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उनको लेकर ना तो तेजस्वी यादव कुछ बोलने को तैयार है, ना ही आरजेडी ने रुख साफ किया है।